घने अंधेरे से भरे शमशान की वो रात। हवा में राख उड़ रही थी और पेड़ की ऊंची डाल पर उल्टा लटका था एक रहस्यमयी प्रेत बेताल। राजा विक्रमादित्य हर बार की तरह दृढ़ निश्चय के साथ उस पेड़ के नीचे पहुंचे। वो जानते थे, जैसे ही वे बेताल को अपने कंधे पर रखेंगे, वो एक नई कहानी सुनाएगा और अंत में ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका उत्तर यदि राजा जानते हुए भी नहीं देंगे तो उनका सिर फट जाएगा। यही क्रम वर्षों से चल रहा था। बेताल, जिसे हम वेताल के नाम से जानते हैं, कोई साधारण प्रेत नहीं था। वो ज्ञान, तर्क और रहस्य का प्रतीक था। वो राजा की परीक्षा लेता था, केवल बुद्धि की नहीं, बल्कि धैर्य और सत्यनिष्ठा की भी। पर क्या आपने कभी सोचा है, इतनी कहानियों के बाद, इतनी परीक्षाओं के बाद, आखिर विक्रम और बेताल का अंत कैसे हुआ? एक दिन, वही श्मशान, वही पेड़, वही अंधेरी रात। राजा विक्रम ने बेताल को उतारा और कंधे पर रखा। बेताल मुस्कुराया और बोला, राजन, आज मैं तुम्हें अंतिम कथा सुनाऊंगा। कथा पूरी हुई, प्रश्न भी पूछा गया, पर इस बार राजा विक्रम मौन रहे। बेताल चकित था। वो जानता था कि विक्रम उत्तर जानते हैं, फिर भी वे चुप क्यों हैं? तभी विक्रम बोले, हे बेताल, मैं जानता हूं कि ये सब एक साधु की चाल है। वो मुझे छल से मारना चाहता है। तुमने ही मुझे हर बार संकेत दिया है। आज मैं मौन इसलिए हूं क्योंकि मैं अब उसके षड्यंत्र को समझ चुका हूं। दरअसल एक तांत्रिक साधु ने विक्रम को आदेश दिया था कि वो बेताल को पकड़ कर लाए, ताकि वह एक महायज्ञ में उसकी बलि दे सके और अपार शक्ति प्राप्त कर सके। पर बेताल ने अपनी कहानियों के माध्यम से राजा को संकेत दिए थे कि असली खतरा बेताल नहीं, बल्कि वो साधु है। जब राजा मौन रहे, बेताल प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, आज तुमने न केवल मेरी परीक्षा उत्तीर्ण की, बल्कि स्वयं को भी जीत लिया। मैं तुम्हें अंतिम सत्य बताता हूं। बेताल ने विक्रम को उस साधु की योजना विस्तार से बताई। राजा तुरंत वहां पहुंचे और जैसे ही साधु ने उन्हें प्रणाम करने को कहा, राजा ने अपनी तलवार निकाल ली। क्षण भर में साधु का अंत हो गया। उसका षड्यंत्र वही समाप्त हो गया। अब प्रश्न था, बेताल का क्या हुआ? कहते हैं, उस दिन के बाद बेताल ने विक्रम से कहा, राजन, मेरा उद्देश्य पूरा हो चुका है। मैं तुम्हारी बुद्धि और धर्म की परीक्षा लेने आया था। अब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं। और वो प्रेत, वो रहस्यमयी आत्मा, रात के अंधेरे में विलीन हो गई। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि बेताल कोई दुष्ट आत्मा नहीं था, बल्कि भगवान शिव के गणों में से एक था, जो राजा की परीक्षा लेने आया था। जब परीक्षा पूर्ण हुई, वो अपने लोक को लौट गया। तो क्या वास्तव में बेताल का अंत हुआ? नहीं, बेताल का अंत नहीं हुआ। वो एक प्रतीक है, हर उस प्रश्न का जो हमारी बुद्धि को चुनौती देता है, हर उस परिस्थिति का जिसमें सही उत्तर जानते हुए भी सही समय तक मौन रहना पड़ता है। और राजा विक्रम, वे केवल एक राजा नहीं थे, वे धैर्य, सत्य और विवेक के प्रतीक थे। इसलिए विक्रम बेताल की कथा का अंत किसी मृत्यु से नहीं, बल्कि एक बोध से होता है। जब भी जीवन में कोई उलझन आए, जब कोई प्रश्न आपको विचलित करे, तो याद रखिए, आपके भीतर भी एक विक्रम है और हर समस्या के भीतर एक बेताल। अंत नहीं हुआ था उनका। वो तो हर युग में जन्म लेते हैं, कहानी बनकर, प्रश्न बनकर और हमारे विवेक की परीक्षा बनकर।